समझा भाई? सुनो, देखो लास्ट क्लास में हमने जो जो टॉपिक कवर करें, सबसे पहले मैं मेटल के बारे में बताता हूँ, मेटल क्या होते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? मेटल सोना चांदी तांबा पीतल ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसको धातु बोलते हैं। अगला मेरे पास है नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल मान लो प्लास्टिक हो गया, ठीक है, रबड़ हो गए, ये सारे नॉन मेटल है। ठीक, अगर तुम्हें नॉर्मल सी बात बताऊँ, वो सारी की सारी चीज़ जिसमें करंट पास हो जाती है उसे मेटल बोलते हैं। ठीक है, कुछ को छोड़ के। ठीक है, दूसरा जो मेरे पास नॉन मेटल है जिसमें करंट पास नहीं होती है। हाँ भाई, इसमें किसकी दिक्कत आ रही है? फिर मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिर जाके प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल मैं तुम्हें करवाए थे। ठीक है, सुन जाओ भाई, यहाँ पे एक बार सब सुनो। मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज करवा दी थी, याद है? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, ये सारी बात हो चुकी है। अब हम उसके आगे जो करने वाले ना भाई, तो मेरे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। सुनो, और एग्जाम में एक गारंटेड आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज 9th क्लास में आती है। ठीक, बहुत ही रेयर केस है कि तुम्हें 10th क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है भाई, अगर नॉर्मल सी बात करें तो हमारे पास 10th में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, हेडिंग डाल लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सुनो भाई, हमें इसके अंदर बात क्या समझनी है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सुनो, पहले सब समझ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का मतलब क्या होता है। जब भी हम मेटल को किसी भी केमिकल के साथ मिक्स करते हैं ना, तो क्या क्या होता है, इन बातों को नोट करना। ठीक है, बात समझने में क्या बोल रहा हूँ? मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज का मेरे पास मतलब हो जाता है कि जब भी मैं किसी मेटल को किसी केमिकल के अंदर मिक्स करता हूँ, किसी धातु को किसी केमिकल में या फिर किसी रासायनिक में मिक्स करता हूँ ना, उस टाइम जो भी चेंजेस वगैरह दिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाई? बात समझ आ रही है? उन चीज़ों को ना भाई हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो। जैसे मान लो मैं तो सबसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हें वो सारा एग्जांपल याद है भाई? यहाँ देखो, जब हम चांदी की पायल को हवा में निकालते हैं बाहर, मतलब जब चांदी की पायल पहनते हैं तो हल्की सी काली काली पड़ जाती है। ठीक है, या फिर कोई सा भी मेटल हो जो बहुत दिन तक बाहर रहती है ना, ठीक, तो उसके ऊपर क्या है, एक ना लेयर आ जाती है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं भाई? ऑक्साइड की लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ऑक्साइड की लेयर। देखो होता क्या है, जब भी कोई मेटल, मैंने क्या बोला कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता, भाई कोरिजन याद है चैप्टर फर्स्ट का? कोरिजन, इसको जिसमें भाई जो मेरे पास जो मेटल है उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, जंग वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ सुनो, मैंने क्या बताया कि कभी भी अगर कोई एक मेटल ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, कोई धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो उस टाइम क्या होता है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, एक परत चढ़ जाती है पतली सी। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? ऑक्साइड की लेयर बोलते हैं। बात तो लगी? मुझे बताओ क्या बना? मैंने बोला मेटल को, मैंने क्या किया भाई? मेटल को मैंने क्या किया? ऑक्सीजन में लेके गया। तो इसका मतलब है मैंने मेटल का जो रिएक्शन किया किसके साथ किया? वो ऑक्सीजन के साथ किया। तो क्या बन गया मेरे पास यहाँ पे? मेटल ऑक्साइड बना। ऐसे ही तो है, जैसे मैं तो मतलब भाई चांदी की पायल है, ठीक है, चांदी की पायल को अगर तुम लेके जाते हो ना कहीं, मान लो तुम अगर लड़कियां जो पहन के चलती है, ठीक है, तो अब क्या है कि वो धीरे धीरे काली पड़ जाती है पायल। ठीक, तो अब वो होता क्या है, जो मेटल है वो पानी में भीगता है। पानी का फॉर्मूला पास को क्या होता है? H2O होता है। H2O है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन भी है। ठीक है, बात में आ रही है? पानी से भीग, देखो पानी जो हमारे पास है ना, कोई सा भी मेटल पानी में भीगने से खराब नहीं होता, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है ना उसके चक्कर में खराब होता है। बोलते हैं लोहा है, इस पर पानी में डालो जंग लग जाएगी। क्या होता है वो? तो वो ऑक्सीजन के चक्कर में जंग लगती है। वो रखा रहेगा नॉर्मल, तो भी उस पर जंग लगेगी। जो लोहा है वो नॉर्मल रखा रहेगा, फिर भी जंग लग जाएगी उस पर। पता लग रहा है क्यों? हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, हमारे वातावरण के अंदर ऑक्सीजन है। ठीक, तो ये बात पता लगी सबको?
मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि किसी ने ना नया नया मकान बनाया होता है, तो उसके जो भी इंटीरियर वगैरह होते हैं ना बहुत ही चमक रहे होते हैं, ठीक। तो चमकते टाइम क्या होता है कि अगर वो जब बहुत दिन हो जाते हैं ना, उस पर धीरे धीरे जंग लगनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही तो होता है, उस पर धीरे धीरे क्या भाई जंग लगनी शुरू होती है। ये जो जंग लगी है ये भी एक ऑक्साइड की लेयर होती है, ठीक। अब मान लो तांबा है, ठीक। स्टार्टिंग में तांबा चमक रहा होता है, स्टार्टिंग में जो तांबा होता है वो कभी चमक रहा होता है। फिर कुछ दिन के बाद ना उसके ऊपर क्या भाई एक हरी सी परत चढ़ जाती है, ठीक। उसके ऊपर एक हरी हरी सी परत चढ़ जाती है, एक ना लेयर आ जाती है। उस लेयर को क्या बोलते हैं भाई, उसे भी ऑक्साइड की लेयर बोलते हैं, ठीक है। ऑक्साइड की परत बोलते हैं उसको। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब एक आधा एग्जांपल समझो जो तुम्हारे रियल लाइफ के हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारे घर में जो लगी हुई कुंडी वगैरह होती है ना, ठीक है, जो लॉक वगैरह होते हैं वो, या तुम्हारे घर में लगा हुआ जो ताला होता है वो, ये सारे के सारे किसका एग्जाम्पल है। कुछ टाइम के बाद उसमें जंग लगनी शुरू हो जाती है, तुम कुछ कितना भी बचा लेना, ठीक। अच्छा, अब इसको पता क्या है, लेकिन किसी किसी लोहे में जंग नहीं लगता है, पता है। जैसे मान लो उसके बाद अगर पेंट कर रखा हो, बस तुम्हारी जैसे तुम्हें स्टैंड दिख रहा है मेरे, तो इस स्टैंड में जंग नहीं लग रही, ऐसा क्यों, इस पर पेंट हो रखा है, दिख रहा है ब्लैक कलर का पेंट है, ठीक है। तो अब क्या है भाई, इसके ऊपर अगर ब्लैक कलर का पेंट हो रखा है, इस पर नहीं लग रहा, लेकिन तुम बोलो चलो ठीक है तो पेंट हो रखा है, लेकिन कुछ कुछ ना ऐसे लोहे चमकते रहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं ना, तुम ना अपनी चारों तरफ नजर दौड़ाना घर में, ठीक है। तुम देखना कि भाई एक चीज़ है वो चमकती रहती है हमेशा, ठीक है, और वो ज़्यादातर चमकती ही रहेगी। उसके पीछे पता क्या रीज़न होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रो पेंटिंग होती है, ठीक। उसके ऊपर ऐसा पेंट किया जाता है जो हमें लगता है भाई लोहा ही है वो, ठीक। लोहे के कलर का पेंट कर दिया जाता है। बस ना ये सबको कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके अगला मेरे पास होता है पॉलिश, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है पॉलिश। अगर तुम किसी भी लोहे की चीज़ को ऊपर पॉलिश करते हो, पॉलिश करने का मतलब है तुमने उसके ऊपर ऑयलिंग करवाई है। पॉलिश का मतलब क्या है, ऑयलिंग होती है, ठीक। तो अगर तुम ऑयलिंग वगैरह भी, देखो ऑयलिंग हो गई, फिर जो ग्रीसिंग हो गई, अगर तुम ये सब करवाते हो ना, तो भी इसका मतलब सेम है। क्या भाई, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल सा कि तुमने उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी है, जिसके चक्कर में उस पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा। मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि मेरे पास ये मान लो मेटल, ये मेटल है, मेटल के ऊपर मैंने एक लेयर चढ़ा दी, ठीक है। अब ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा, अंदर जा नहीं सकता, वो बाहर से चला जाएगा। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मुझे बताओ कि अगर मैं एक ना लोहा ले लूँ, ठीक है, उस लोहे पे तेल लगा दूँ, ठीक है। एक मैंने लोहा लिया, उस पर मान लो मैं तेल लगा दूँ, ठीक। तेल लगाने के बाद अगर मैं उसको पानी में डुबोता हूँ और फिर निकालता हूँ, बताओ पानी टिकेगा या नहीं टिकेगा, नहीं टिकता, सबको बात पता है। इसका मतलब क्या है भाई, जो ऑक्सीजन है वो टच ही नहीं कर पा रहा उसको। बात पता लग गई भाई, ये सीन होता है। तो पहला जो मेरे पास ना भाई, जो सबसे पहला तो मैं पहला बता रहा हूँ वो है पहला जो मेरे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, जिसको एयर बोलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको हम एयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ये सारी बातें क्लियर है। अब सुनो भाई, मेरे पास क्या क्या बातें होती है। अच्छा मुझे बताओ भाई, कोई ऐसा है, कोई इंसान ऐसा बोलना चाहता है कि जो मेटल है, भाई मेटल सबको पता लग गया, मेटल क्या होता है, जिसमें मान लो कि जिसमें करंट दौड़ती है, बोल सकते हैं। जिसमें मान लो कि हमारे घर में चमचे वगैरह हो गए, ठीक है, सोना चांदी पीतल तांबा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो ये सारे मेटल हैं। अब मुझे ऐसा कौन है जो बोलता है कि मेटल हमेशा स्ट्रांग होता है, मेटल हमेशा सॉलिड होता है, ऐसा कौन बोल रहा है। मेटल पानी के रूप में हो सकता नहीं हो सकता, लिक्विड के रूप में, कौन कौन मना कर रहा है, तो मना कर रहा है, बोल गया मर्क्यूरी है, दोबारा मर्क्यूरी, ठीक है भाई। तो पिछली बात थोड़ा याद रख के चलो ना, दिक्कत आएगी तुम्हें, इसमें नहीं आएगी। सुनो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन या फिर एयर। मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता चुका हूँ, कभी भी अगर मेरे पास कोई भी एक मेटल, सुनो, अच्छा भाई एक बात और समझो कि जो तुम्हें बातें लिखवाऊंगा ना, तुम्हें इन बातों को
स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना आना चाहिए। बात तो लगी? जैसे तुम्हें इक्वेशन लिखवाता हूँ ना मैं, इक्वेशन को लिख लोगे उसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में, नहीं समझे कुछ? चलो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि मैंने इसमें बोला कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी अगर मेटल अगर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो मेरे पास आता है मेटल ऑक्साइड। अब तुम इसको लाइन की फॉर्म में लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? मैंने क्या बोला, इसमें लिखूंगी व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ऐसा ही तो है, मैं पहले भी लिखवा चुका तुमने बहुत सारी चीज़ें। मैंने लिखा ना, बहुत ही लंबे लंबे इक्वेशन लिखवाई थी मैंने। तो तुम्हें समझना इसको है, और इसको जब तुम मान लो टेस्ट में लिखते हो ना, टेस्ट में तुम्हें अपने एग्जाम में, तो तुम्हें पूरा लिखना होता है, सिर्फ इससे नहीं समझते कोई भी। ये पता कब लिखोगे, जैसे इसको लिख दिया, अब तुम्हें इसके नीचे लिखना है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। इसके 15-16 एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस पोटेशियम ऑक्साइड, ऐसा ही तो होगा। बात में आ रही ना? अब ना भाई देखो, सिर्फ इतनी छोटी सी बात नहीं है ये। मेरे पास होता क्या है कि कभी भी, वैसे इसकी लाइन लिखेंगे ना, लाइन लिख लेना, चलो लिख लो कि मेटल रिएक्ट विद किस साथ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड। अब क्या पढ़ेंगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। अब सुनो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर। देखो तुम सबको अल्काली के बारे में पता है? पता है ना अल्काली के बारे में? किसको नहीं पता है यहाँ पर अल्काली के बारे में? तुम्हें बेस के बारे में पता क्या होता है? चलो भाई देखो, अच्छा सुनो, तुम्हें ना आज को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ना बहुत ही लंबा प्रोसेस, तुम्हारा पिछला बहुत सारा छोटा हुआ है ना, इसीलिए, ठीक है। सुनो भाई, तो अल्काली के बारे में पता सबको? हमारे पास बेस होता है, एक होता है एसिड, दूसरा क्या होता है, बेस। ये बात है पता सबको? सुनो, एसिड का स्वाद कैसा होता है भाई, खट्टा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी एसिड जो है कौन से लिटमस पेपर को किस रंग में चेंज कर देता है? अच्छा ब्लू को रेड और रेड को ब्लू कौन बोल रहा है एसिड में? तो कब बढ़ने दो। सुनो भाई, सुन जाओ। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है, पहले वाली बातें पता लग रही है। अब पता है होता क्या है? सुनो भाई, मैंने क्या बोला, मेटल ऑक्साइड बन गया, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। मैं इसके ना तुम्हें एक आध एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूँ और बाकी तुम समझ जाए। जैसे मान लो मैं लिख दूँ सोडियम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल मेरे पास है सोडियम, ठीक। सोडियम को हमने रिएक्शन किया है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा भाई, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। भाई बताओ, जो सोडियम है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Na होता है, ठीक है, सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, ठीक है, ऑक्सीजन का O, ठीक है, NaO है ना, ठीक। तो इस साइड आके क्या मेरे पास NaO, ठीक है, ऐसा ही तो होगा ना, NaO। तो देखो अब ना इसमें मैं कितने भी कंपाउंड वगैरह बढ़ा सकता हूँ, लेकिन भाई एक बात ध्यान रखना कि जब मेरे पास सोडियम जो होगा ना, इसके हम 4 कंपाउंड लेके चल रहे हैं। भाई तुम्हें एग्जाम्पल याद रख के चल रहे हैं। सोडियम के मैं 4 एटम लेके चल रहा हूँ, ठीक, और जो ऑक्सीजन है उसके सिर्फ 2 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 4NaO2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सोडियम के 4 एटम लिए मैंने, ठीक, मतलब इसके सोडियम के 4 मॉलिक्यूल्स लिए और ऑक्सीजन के लिए मैंने 2, तो 4Na2, ठीक है, NaO2। भाई इसमें कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो, मेरे पास यहाँ पे एक बात और समझ जाओ। भाई देखो मेरे पास क्या होता है, बहुत सारे मेटल ऐसे होते हैं जब एक मिनट, पहले मेटल ऑक्साइड के बारे में सबको पता लग गया।
अब जब मेटल ऑक्साइड, इसको हम जब पानी के साथ मिक्स करते हैं, क्या बोला मैंने, मेटल ऑक्साइड को, मतलब कि अगर नॉर्मल सी बात करूँ जनरल भाषा में, एक जंग लगे हुए लोहे को अगर मैं पानी के अंदर डालता हूँ तो क्या क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल सी भाषा तो भाई यही होगी। देखो मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है, कोई धातु है, कोई मेटल है जिसके ऊपर जंग लगी हुई है, ऐसा ही तो है, मतलब कि ऑक्साइड की लेयर है उसके ऊपर। तो मैंने बोला कि अगर भाई, इसमें कंफ्यूज कौन हो रहा है, सिर्फ तुम्हें छोड़ के, और कंफ्यूज कौन हो रहा है, तुम दोनों, रुक जाओ अभी, और कोई है भाई जिसका चैप्टर पहले से चल रहा है? सुनो, मैंने क्या बोला कि अगर मैं किसी भी मेटल ऑक्साइड को, मतलब कि जब मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, ठीक, और उसने एक ने जो बनाया, जो उसने सोडियम ऑक्साइड बनाया है, ठीक, सोडियम ऑक्साइड बनाने के बाद अगर मैं सोडियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डालता हूं तो पानी का स्वाद कैसा होगा? दो तरीके से हो सकता है उसका स्वाद, कैसा हो सकता है, एक खट्टा दूसरा कड़वा, भाई ऐसा ही तो होगा, या तो एसिड होगा या बेस होगा, समझ रहे समझ रहे? अबे उसे न्यूट्रल बोलते हैं। सुनो समझो भाई, सबसे पहली चीज जो मेरे पास मेटल ऑक्साइड है, ये होते हैं अल्काली, अल्काली इन नेचर होते हैं, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। इनका जो स्वाद होता है वो, इनका स्वाद है बिटर होता है। हाँ भाई यहाँ फोकस करो, मैंने क्या बोला कि मेटल ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ तो इनका भाई, इसका स्वाद कैसा होता है, मतलब इसका नेचर क्या होता है, अल्काली, ठीक है, बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर का मतलब है इसका अगर जो स्वाद होगा ना, ठीक है, वो कड़वा सा होता है। बात में आ रही है भाई? पता है सबको बेसिक का मतलब क्या है? बेस है। एसिड का स्वाद खट्टा होता है, सब गुल कर दिया क्या? एसिड का स्वाद खट्टा होता है और जो बेस है उसका स्वाद कड़वा होता है, ठीक। अब सुनो, भाई अब मैं थोड़ा या देखो, थोड़ा हल्का सा बेस के बारे में बता रहा हूँ। बेस क्या होता है, मतलब बेसिक इन नेचर का मतलब क्या होता है भाई? सबसे पहले इसका जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट में बिटर होता है, ये बिटर इन टेस्ट है, बिटर इन टेस्ट। हाँ भाई, स्वाद में पहले तो कड़वा होता है, ठीक है, बिटर का पता मतलब क्या होता है, कड़वा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो बेसिक इन नेचर है, ठीक है, इसको अल्काली बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये बिटर इन टेस्ट होता है। और बिटर इन टेस्ट है, इसका मतलब क्या करे भाई, रेड को ये किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू में, ठीक है। तो जो मेरे पास है, कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। हाँ भाई बोलो, इसमें दिक्कत आ रही किसी को? सुनो, मैंने कहा भाई जो बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर का मतलब क्या है, बिटर इन टेस्ट है। सुनो भाई, बिटर इन टेस्ट होता है, इसका मतलब क्या, कड़वा स्वाद होता है इसका, ठीक। उसके बाद ये क्या करता है भाई, देखो जो भी बेसिक है ना, वो हमेशा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये बातें तो लगी। किसकी बात चल रही भाई, मेटल ऑक्साइड की। जो मेटल ऑक्साइड है, देखो यहाँ समझो, अगर मैं मेटल ऑक्साइड अगर मेरे पास होगा और मैं इसको मिक्स कर दूं वाटर के साथ, ठीक भाई, देखो ये कैसा है मेरे पास, ये बेसिक है और ये वाटर कैसा होता है भाई, न्यूट्रल, ठीक है। वाटर कैसा होता है भाई मेरे पास, न्यूट्रल होता है भाई, नेचुरल नहीं न्यूट्रल है, ठीक है। सुनो, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना तो इसका स्वाद खट्टा है और ना ही कड़वा है, ठीक है, सिंपल एकदम सादा सा स्वाद है, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने क्या बोला कि मेटल जो मेरे पास है, मेटल ऑक्साइड मेरे पास बेसिक इन नेचर है, ठीक, और वाटर के साथ इसको मिक्स किया, तो अब जो पानी मेरा जो बन जाएगा ना भाई,
यहाँ सुनो, यहाँ पे ये जो वाटर जो बन के मेरे पास आएगा, बात समझ आ रही है, इसका स्वाद कैसा होगा, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये सारी की सारी बातें बताऊंगा। ठीक, इतना पहले सबका हो रखा है ना, सुनो इसके आगे। तुम्हें पहला एग्जाम्पल पता लग गया ये वाला, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड देख लो ऐसे ही। भाई पहला पॉइंट है इसलिए बहुत डिटेल में बता रहा हूं, अगले पॉइंट से तुम्हें सारी बात खुद समझनी पड़ेगी। जो बताया ना मैंने, बेसिक इन नेचर, बिटर इन टेस्ट, ये सारी बात दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, वो खुद समझाना, मैं उसे लिख दूंगा, अल्काली है, एसिडिक है, बेसिक है, वो सारी बात देख लेना। ठीक, सुनो एग्जाम्पल सेकंड में जिसको ले रहा हूँ भाई, इसमें ले रहा हूँ मैं पोटेशियम को। ठीक है, मेटल है ना वो भी, क्या ले रहा हूँ मैं, मेरे पास पोटेशियम है, इसको रिएक्ट किया है मैंने ऑक्सीजन के साथ। पोटेशियम का रिएक्शन हमने करवाया ऑक्सीजन के साथ, मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही इसके अंदर किसी को, मेटल था, पोटेशियम का एक मेटल है, मेटल का हमने रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बनना चाहिए ना, तो वैसे ही है, पोटेशियम ऑक्सीजन, पोटेशियम ऑक्साइड। क्या लिखा था ऊपर मैंने, मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। तो वैसे मेरे पास है पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, सुनो उसके आगे। अच्छा सुनो, यहाँ पे मेरे पास एक के है। अच्छा भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन के तुम्हें हमेशा 2 एटम लेके चलने हैं, ऑक्सीजन के तुम्हें हमेशा 2 एटम लेके चलने हैं, एक एटम से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे K2 और O यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये बातें तो लग रही है। ऑक्सीजन ने, भाई यहाँ फोकस करो सब, जो ऑक्सीजन है उसने मेटल को कमजोर किया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बन जाता है K2O। देखो वैसे कोई सेंस नहीं बनता है इसका, तुम्हें ऐसी बातें याद करनी होती है कि हाँ भाई ऑक्साइड कैसे बना, पोटेशियम ऑक्साइड बना है। तो जिसपे वो 9th क्लास की बात याद है, पहला क्या था, मोनोहाइड्रो करके इस तरह का, चलो बताऊंगा एक दिन। ठीक है, सुनो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये आती है कि जो मेरे पास मैंने किसके बताया था भाई, यहाँ सुनो, मैंने एक बताया सोडियम के बारे में, दूसरा बताया मैंने पोटेशियम के बारे में। ठीक है, एक सोडियम है, दूसरा पोटेशियम। मैंने 2 मेटल को उठाया है, एक सोडियम को लिया, एक पोटेशियम को लिया। भाई अब ना सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख के चलना, पोटेशियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो तुरंत ही ना ऑक्सीजन के साथ, तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, इसीलिए पोटेशियम को हमेशा केरोसिन ऑयल के अंदर डाल के रखा जाता है। बात है लगी, जो पोटेशियम है इसको हमेशा केरोसिन ऑयल समझते हो, मिट्टी का तेल बोलते हैं इसको, उसके अंदर डाल के रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन में आएगा ना तो तुरंत काली पड़ जाती है। जो पोटेशियम है जैसे ही इसको अगर हम लेके आते हैं ना हवा में, तुरंत काली पड़ जाती है, तुरंत। जैसे मान लो लोहा है, ठीक है, लोहा तो भाई बहुत, ठीक है, बहुत टाइम के बाद उस पर जंग लगती है, लेकिन पोटेशियम को लेके आएंगे ना तुरंत ये पूरी पूरी काली पड़ जाती है। बात में आ गई। अब सुनो, भाई सारा हो गए। सुनो, इसी के आगे इसकी और भी बातें, वो सारी बात बता दे रहा हूं मैं एक बार। अच्छा कोई बताना चाहेगा कि मेरे पास सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव था या पोटेशियम? पोटेशियम है, पता लग रहा है ना, क्योंकि वो तुरंत ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और तुरंत काली पड़ जाती है वो। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम।
अच्छा ये बताओ पहले, ऐसे तो भाई बहुत सारे मेटल होंगे ना, थोड़ा यहाँ फोकस करो सब। जैसे मैंने पोटेशियम और जो मेरा सोडियम है मैंने इसके बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे मेटल होंगे, लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है, कैसे पता लगाएंगे बार बार? अब इतना तो याद नहीं रख सकते, बात समझ आ रही है? तो हमारे पास ना रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इसी चैप्टर में रिएक्टिविटी एक सीरीज़ है, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो मीडियम रिएक्टिव हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो कम रिएक्टिव है और कौन कौन से जो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, बातें तो लगी। हमने मेटल को 4 कैटेगरी में बांटा है। पहला मेटल ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक, दूसरा मीडियम रिएक्टिव है, तीसरा लो रिएक्टिव है और चौथा जो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, इसको नॉन रिएक्टिव मेटल बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर किसी को? अब सुनो भाई, एक बार मैग्नीशियम में करके देखें। जो मेरे पास मैग्नीशियम है उसको देख लो एक बार। चलो भाई, मैं ना अब क्या करता हूँ, जो मेरे पास ऑक्साइड बन के आए ना, उस ऑक्साइड को मैं पानी के साथ रिएक्ट करता हूँ। ठीक है, क्या होता है, मैंने जो भी मेरे पास ऑक्साइड बन के आए हैं उस ऑक्साइड का हम रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला सोडियम। अच्छा, लेकिन इससे पहले एक बात समझो, होता क्या है भाई, हमारे पास ना जो बहुत सारे मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं, बहुत सारे मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करके, भाई पानी का नाम क्या कोई बोलेगा? पानी का केमिकल नेम क्या होता है? ये H2O कौन बोला? वो सिंबल है भाई, हाइड्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब सुनो, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि अगर मैं किसी भी मेटल ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करवाता हूँ ना, पता क्या बातें निकल के आती हैं? कुछ कुछ एसिडिक इन नेचर होते हैं, कुछ कुछ बेसिक इन नेचर होते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ एसिड बनाते हैं और कुछ कुछ बेस बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बता रहा हूँ मैं एक बार हल्का सा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कोई सा न्यूट्रल हो, न्यूट्रल कोई सा नहीं होगा, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ क्यों न्यूट्रल क्यों नहीं होगा। क्योंकि जब भी स्टार्टिंग वाला याद है कि मेरे पास तो मेटल था, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, उसने क्या होता बेसिक इन नेचर, पहली लाइन याद है ना यहाँ पे, वो बेसिक इन नेचर थी। भाई देखो, बेसिक होगा या फिर एसिडिक होगा, दोनों में से कुछ एक होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, तो मैंने कहा पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम है। मैं इसमें कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास जब भी जो मेटल ऑक्साइड होता है, हल्का सा लिखवा रहा हूँ, ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड अगर ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक, तो जो भी यहाँ पे वो एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, जो भी यहाँ पे एलिमेंट बनाएंगे इट में बी अल्काली और एसिडिक। ठीक है, वो अल्काली भी हो सकता है। अच्छा देखो, एक बात सुनो, जो इस बात में कंफ्यूज है, अल्काली और बेसिक एक ही होता है, पता है ना? अल्काली, बेसिक, बेस ये एक ही चीज़ है। ठीक, और जो मेरे पास दूसरा है एसिडिक, वो अलग चीज़ है। बात में देखो, अल्काली, ठीक, बेसिक और बेस ये तीनों एक ही चीज़ है, इनका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास अगला क्या है भाई, इसको बोलते हैं एसिडिक। एसिडिक एक अलग चीज़ है। तो मैंने क्या बोला कि जो मेटल ऑक्साइड है जब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो इसमें ये 2 टाइप के बन सकते हैं भाई। एक मेरे पास एसिडिक हो सकता है और दूसरा अल्काली हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? अब सुनो भाई, मैं इस दोनों का तो मैं एक एक एग्जाम्पल देते रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं इसके आगे। सुनो, मैंने क्या बोला, मेटल ऑक्साइड है, कोई सा भी ले रहा हूं मैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड ले रहा हूं, सोडियम ऑक्साइड है, इसने रिएक्ट किया है वाटर के साथ, सोडियम ऑक्साइड ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो यहाँ पे भाई मेरे पास क्या बनाए गए, कोई बताना चाहेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई बताएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों बन रहा है? कोई ये बताना चाहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों बन रहा है? नहीं भाई सुनो, मैंने अभी बताया कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है इसका मतलब अल्काली है वो। अगर सोडियम, देखो
मेरी बात सुनो, H प्लस आयन OH माइनस आयन याद है, H प्लस है तो मतलब एसिडिक है, ठीक है। एसिडिक मेरे पास क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन आता है ना, तो ऐसे तो होता है, इसमें मेरे पास हाइड्रोजन है और OH माइनस होता है, ये बेसिक होता है, और ये मेरे पास हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इस तरीके से ये तो है। तो मेरे पास क्या है भाई, सोडियम ऑक्साइड है। भाई देखो, जिसको इन बातों में दिक्कत आई, थोड़ी पिछली क्लास में रिवाइज कर लो, बहुत फायदे में रहोगे। जो चैप्टर दूसरा है ना, उसको हल्का सा रिवाइज मार लो, क्योंकि ऐसे चैप्टर ना कनेक्ट होते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे हम। जिसका पिछला चैप्टर गुल्ले ने केमिस्ट्री का, भाई इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये आधा बहुत समझ में आएगा, वो भी रट्टे मारेगा, बोले क्या है ये तो गलत हो गया, ये तो कुछ और हो गया, ऐसा बोलेगा वो। तो थोड़ा पिछला चैप्टर कम से कम कवर करो। तो सोडियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट किया इसने, ठीक है, ये बन जाए मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई जब भी हाइड्रोक्साइड बनता है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास बेसिक इन नेचर है, ठीक है। क्या मेरे पास है, बेसिक इन नेचर, जिसको हम बोलते हैं अल्काली बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर भाई। ऐसे ही मैं तुम्हें और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन छोड़ो, क्या ही देना उसमें अब। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड का हो गया, ठीक, और बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे इसके। भाई कोई कुछ बोला जाता है इसके अंदर, देखो मैंने इसकी ना बहुत सारी बातें और भी हैं, तो मैं बस एक बात ध्यान रख के चलनी है। कौन सी, कि सबसे पहला, अगर मेरे पास कोई सा भी, सुनो, कोई सा मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और मेटल ऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, अगर वो किसके साथ भाई, पानी के साथ, तो क्या बनाएगा वो देख लेना। सोडियम ऑक्साइड है, क्या है इसका फॉर्मूला, Na2O, ठीक है। वाटर का है H2O, और यहाँ जाके मेरे पास जो बन गया है ना 2NaOH, 2NaOH। भाई इसको लिखने में जिसको कन्फ्यूजन आ रही है, पता लगता, अगर तुम्हें लगता नहीं तुमने एग्जाम में गलत लिख दिया या टेस्ट में गलत लिख दिया, ठीक, तो तुम्हें इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। क्या करना है, इक्वेशन बैलेंस करना, और बाकी अपने आप कर लेना, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस करनी आती है सबको। चैप्टर फर्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बिना उसके भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। करो, सुनो डाउन।